अगर आपको गर्दन का दर्द यानी नेक पेन परेशान करता है तो अब नहीं करेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सूक्ष्म व्यायाम यानी जेंटल प्रैक्टिसेस सिखाऊंगी जिनकी मदद से आप आसानी से अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को आगे पीछे ऐसे घुमाएंगे और फिर दाएं बाएं ऐसे घुमाएंगे। तो कैसे करेंगे अभ्यास जरा देखें। सबसे पहले अपने गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ा और फिर उसके बाद जैसे आपने एक डांसिंग डॉल देखी होगी, बहुत से लोगों के गाड़ी के बोनट पे सामने लगी होती है, तो इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसा सांस लें सांस छोड़ें। इस तरीके से, तो गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के। अब दूसरी तरफ ऐसा राइट एंड लेफ्ट ऐसा। आपने बहुत से क्लासिकल डांसर्स को देखा होगा, इस तरीके से गर्दन को मूव करते हुए ऐसा 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 ऐसा। तो जब ये अभ्यास हो जाए सारे, तो फिर उसके बाद आप क्या करें कि गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब गर्दन को टाइट करें। कैसे? गर्दन को जब टाइट करते हैं कैसा, जब टाइट करेंगे तो आपकी गर्दन की हड्डियां दिखेंगी और फिर ढीला छोड़ दें। ऐसा टाइट करें गर्दन को और फिर ढीला छोड़ दें। फिर से टाइट करें गर्दन को और फिर ढीला छोड़ दें। इतना अभ्यास अगर आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपके गर्दन का जो दर्द है वो दूर तो होगा ही होगा, साथ ही कभी भी ज़िंदगी में दर्द नहीं हो सकता गर्दन का। अब जब सारे डायरेक्शन में हमने कर लिया अभ्यास, तो अब नेक को रोटेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी चिन को अपने कॉलर बोन की तरफ इधर ड्रॉप करें ऐसे। सांस देखे कैसे लेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पूरा ढीला छोड़ा, छत की तरफ देखा। अब सांस छोड़ते हुए बाकी का आधा ऐसे सांस लेते हुए, अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और सांस छोड़ते हुए वापस से आ गए। फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। 2 बार और देखें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। 1 बार और सांस लें और सांस को छोड़ दें। अब उल्टी दिशा में घुमाएं, ऐसा सांस लें और सांस को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस लें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को पूरा ढीला छोड़ के अभ्यास करें। कोशिश करें आँख को खोल के अभ्यास करें, वरना क्या होगा ना, अगर आँख को बंद करके अभ्यास करेंगे तो बहुत से बार लोगों को चक्कर भी आ जाता है। सांस लें और सांस को छोड़ दें। 1 बार और सांस लें और सांस को छोड़ दें। ऐसा तो मिनिमम 8 से 10 बार करना है, मैक्सिमम जितनी आपके पास वक्त हो उस हिसाब से, लेकिन मिनिमम 8 से 10 बार करना है। देखा कितना आसान था। अब ये सारे अभ्यासों को आप अपना जिम अगर जाते हैं उसके पहले कर लिया करें। योग का अभ्यास करना उसके पहले भी आप आराम से कर सकते हैं। अब सारी मूवमेंट करने के बाद अब थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए क्या करेंगे, अपने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे फंसाएं, इस तरीके से, और अपनी ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे यहाँ पर रखें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए पूरे इस तरीके से पुश करें, ताकि गर्दन के सामने की तरफ एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच मिले आपको। होल्ड करें, 5, ब्रीथ करते रहें, 4, 3, 2, 1, रिलीज कर दें इस तरीके से, ऐसा। फिर उसके बाद अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाएं, गर्दन के पीछे रखें, और फिर उसके बाद धीरे से अपनी चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें और ऐसे हल्का सा दबाव डालें, ताकि गर्दन के पीछे जितना भी कड़ापन हो वो दूर भागे। ब्रीथ करते रहें, होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज़ कर दें। अब हमने ऊपर की तरफ
सामने की तरफ एक्सटेंडेड स्ट्रेच दे दिया, पीछे की तरफ एक्सटेंडेड स्ट्रेच दिया। अब ज़रा गर्दन के साइड में, तो आप क्या करें कि अपने राइट हाथ से अपने सर को राइट कंधे की तरफ ऐसे पुल करें और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ें, बहुत ज़्यादा खिंचाव ना दें, होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 1। अब दूसरी तरफ ऐसे रिलीज़ करें। अब दूसरी तरफ पुल करें, पुल करें, पुल करें, पुल करें, होल्ड करें। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से रिलीज़ कर दें। फिर उसके बाद क्या करें कि अपने दोनों हाथों से सर को ऐसे पकड़ें और ज़रा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, हल्के हाथों से ऐसा खींचे 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 खींचे, होल्ड करके रखें। 5 4 3। तो ये है कि नेक पेन कभी हो ही ना, ऐसा क्या किया जा सकता है। तो जब नेक पेन है सबसे ज़्यादा तब परेशान करता है जब आप नेक पर अननेसेसरी प्रेशर देते हैं। तो कुछ तो है कि इंजरी के कारण है, वो अलग बात है, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे बैड पॉस्चर की वजह से अगर ये नेक पेन हो रहा है तो हम इसको दूर भगा सकते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये आपकी स्पाइन है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे तो देखिए वेट कैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईच एंड एवरी वर्टिब्रास पे, है ना, इस तरीके से ऐसा। लेकिन वहीं अगर आप झुक कर बैठते हैं इस तरीके से तो वेट कैसा इम्बैलेंस हो गया और किसी सर्टेन वर्टिब्रा पर ही आपके वेट जा रहा है। तो जब आप ऐसे अगर गर्दन को सीधी करके बैठते हैं तो कहीं पर भी वेट आपको नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आप सामने ऐसे झुक जाएं और ये बहुत वक्त तक ऐसे झुके झुके काम करें, पढ़ाई करें, मोबाइल चलाएं या बैठे रहें तो अननेसेसरी प्रेशर आपके नेक पर आप क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अपना पॉस्चर सही कर लें तो आप नेक पेन, बैक पेन और शोल्डर पेन को ऐसे ही दूर भगा सकते हैं और कभी भी आपको नहीं होगा। तो आगे से जब भी आप कभी झुक कर बैठें या पढ़ें या कुछ भी काम करें तो तुरंत अपने पॉस्चर को सही कर लें, जिससे आपको कभी भी ज़िंदगी में नेक पेन या बैक पेन नहीं होगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे अभ्यास आपको सिखाए। आई होप आपको सारे अभ्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपको करना क्या है कि बिना देर किए हुए इन अभ्यासों को ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आपकी परेशानी से उबरने में मदद मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिना झिझक किए हुए इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, जैसे मर्जी भेज दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी फरमाइश किए हुए हर टॉपिक पर वीडियो बना के और शेयर करने में। आप सभी अपना ध्यान रखें। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।